नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान में हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत रूस के बीच 21वें शिखर वार्ता के लिए 6 दिसंबर को भारत आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होगी। ये कोरोना काल में दोनों नेताओं की पहली मुलाकात होगी। इस शिखर वार्ता के दौरान रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। नए साल और क्रिसमस के मौके पर विदेश घूमने जाने वाले हवाई यात्रियों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने 14 देशों को छोड़कर बाकी देशों के लिए इंटरनेशनल ट्रैवलिंग की अनुमति दे दी है। 15 दिसंबर से फिर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू होंगी। देश में कोरोना का संक्रमण फिर से चिंताजनक हालात पैदा कर रहा है। 10 बड़े राज्यों में पिछले 30 दिनों में 2400 स्टूडेंट्स कोरोना संक्रमित हुए। इनमें सबसे ज्यादा 1700 स्टूडेंट महाराष्ट्र के हैं। वडोदरा में स्कूली बच्चों में कोरोना संक्रमण का मामला सामने आने के बाद सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की और कहा है कि बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी नहीं, संस्थान भी नहीं बना सकता दबाव। ऑनलाइन क्लासेस पर जोर। वडोदरा में कोरोना फिर डराने लगा है। जयपुर में 3 बच्चों समेत 9 लोग संक्रमित हुए हैं। स्पीकर जोशी के पीए और फोटोग्राफर भी पॉजिटिव हुए हैं। अजमेर में फ्रांस की महिला भी चपेट में आई। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकवादी हमले की 13वीं बरसी पर भारत ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त की राजनयी को तलब किया है। इस दौरान मामले की तेजी से सुनवाई करने पर जोर देते हुए कहा गया कि इस घटना के 166 पीड़ितों के परिवारों की सुनवाई पूरी होने का इंतजार किया जा रहा है। दिव्यांगों को लेकर गहलोत सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। इसके तहत अब पदोन्नति में दिव्यांगजनों को 4% आरक्षण का लाभ मिलेगा। हर विभाग में नोडल अधिकारी नियुक्त होंगे। कोटपुतली में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि राजस्थान में वर्षों से परंपरा चलती आई है कि एक बार कांग्रेस तो दूसरी बार बीजेपी। इस बार 2023 में इस परंपरा को तोड़कर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। राज्य मंत्री राजेंद्र गुड्डा का एक और बयान सामने आया है। राजेंद्र गुड्डा ने विधायक शुभकरण चौधरी पर तंज कसते हुए कहा कि महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं, वे लोग अपने गिरेबान में झांक कर देखें। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे अपनी 4 दिवसीय देवदर्शनी यात्रा पर धार्मिक नगरी पुष्कर पहुंचकर ब्रह्म मंदिर में पूजा अर्चना की, प्रदेश की खुशहाली की कामना की। देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमत लगातार 23वें दिन भी स्थिर है। 26 नवंबर को भी देश में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया। टाटा और बिरला जैसे कॉर्पोरेट घराने फिलहाल बैंकिंग सेक्टर में नहीं उतर पाएंगे। इससे संबंधित सुझावों को रिजर्व बैंक ने अभी मंजूरी नहीं दी है। हालांकि अभी इस सुझाव को केंद्रीय बैंक ने खारिज भी नहीं किया है। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ आतंकी संगठनों को बड़ा झटका लगा। भारतीय सुरक्षा बलों ने आतंकी संगठनों के एक बड़े गाइड हाजी आरिफ को लाइन ऑफ कंट्रोल के पास मार गिराया। कानपुर टेस्ट में दूसरे दिन कीवियों ने बल्ले से दम दिखाया। दिन की खेल की समाप्ति के बाद न्यूजीलैंड ने बिना किसी नुकसान के 129 रन बना लिए। न्यूजीलैंड की टीम भारत से पहली पारी के आधार पर 216 रन पीछे है। इसके 10 विकेट शेष हैं। इससे पहले भारत की पहली पारी 345 रनों पर ढेर हो गई। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना का नया वेरिएंट मिलने से हड़कंप मच गया। इसके बाद टीम इंडिया का आगामी दक्षिण अफ्रीका दौरा खतरे में पड़ गया है। 17 दिसंबर से 26 जनवरी तक भारतीय टीम को दक्षिण अफ्रीका में 3 टेस्ट मैच, 3 वनडे और 4 T20 मैच खेलने हैं। सिरोही में थानाधिकारी सीमा जाखड़ और 3 कांस्टेबल को विभाग ने दोषी मानते हुए सेवा से बर्खास्त कर दिया है। चारों पर आरोप है तस्करों से सांठगांठ कर 10 लाख रुपए डील करने के। भीलवाड़ा जिले के पुलिया कला थाना इलाके में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। झड़प में आधा दर्जन महिला पुरुष घायल हुए हैं। भीलवाड़ा जिले में घूसखोर अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एक्टिव हो चुका है। जिले के बिजोलिया थाने के हेड कांस्टेबल को एसीबी की टीम ने 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। भरतपुर के गुड़गांव में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। फिलहाल कामा पुलिस मामले की जांच कर रही है। जयपुर के विश्वकर्मा इलाके में एक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। पुलिस लूटपाट और अन्य पहलुओं पर जांच कर रही है। हत्या का मोटिव भी अभी तक सामने नहीं आया है। उधर बारा में अंता के पास तालाब में एक युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मामले की अंता पुलिस जांच कर रही है। डूंगरपुर में किराए के घर में एक विवाहिता ने अपने हाथ के नस काटने के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका के पति ने मामला दर्ज करवाया। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। अजमेर में एक युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत की
है कि उसकी दोस्ती फेसबुक पर एक युवक से हुई। इसके बाद युवक ने उसके साथ मौके का फायदा उठाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। जोधपुर में शातिर चोरों ने एक दुकान पर धावा बोला और गले से कैश लेकर फरार हो गए। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। करौली पुलिस ने हथियारों के दम पर लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया और अवैध हथियारों के साथ 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 4 बाइक और 9 मोबाइल भी जब्त किए। जयपुर की शाहपुरा पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और 50 लाख की 490 कार्टन अवैध शराब बरामद की। जयपुर में जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने 7 बीघा भूमि पर 3 नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल करते हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। भरतपुर में जयपुर एसीपी ने बड़ी कार्रवाई की और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रीजनल ऑफिसर को 35,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए दबोचा है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर की टीम ने बकाया नगरीय विकास कर यानी कि यूरी टैक्स जमा नहीं करवाने पर एक मॉल और स्किल डेवलपमेंट के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग को सील किया। जयपुर के एक 5 स्टार होटल में महाराष्ट्र से आए एक परिवार के 2 करोड़ रुपए की ज्वेलरी की चोरी का मामला सामने आया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। धौलपुर के नया गांव में खेत की मेड़ पर लगे पेड़ को काटने से लेकर के दोनों पक्षों में आपस में लाठीभाटा जंग हुई, जिसमें एक पक्ष की महिला और 2 लोग घायल हुए। कोटा में पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग युवती को बहला फुसला करके भगा ले जाने के मामले में आरोपी को 3 साल का कठोर कारावास और 8,000 रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया है। बीकानेर के जसरासर पुलिस थाना इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ। बस की चपेट में आने से 15 साल के लड़के की मौके पर मौत हो गई। उधर धौलपुर में उधमपुर दुर्ग एक्सप्रेस के 3 एसी कोच में आग लगी। ट्रेन से यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। यह आग इतनी भीषण थी कि तीनों कोच जलकर खाक हो गए। झुंझुनू में कार ने बाइक को टक्कर मारी। भीषण टक्कर में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ है। यह दुर्घटना इसपुरा के पास मंडेला रोड पर हुई। झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ कस्बे में पुराने बस स्टैंड पर स्थित एक मिठाई की दुकान में आग लगी और लाखों का सामान जलकर खाक हुआ है। धौलपुर और मुरैना के बीच दुर्ग उधमपुर एक्सप्रेस ट्रेन की 4 बोगियों में भीषण आग लगने की खबर है। हालांकि वक्त रहते ट्रेन की आग पर काबू पा लिया गया और यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मेडिकल कॉलेज से संबंध जिला चिकित्सालय को हनुमानगढ़ टाउन से हनुमानगढ़ जंक्शन ले जाने के विरोध में हनुमानगढ़ टाउन के जिला चिकित्सालय बचाव संघर्ष समिति ने टाउन में जिला चिकित्सालय पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। संयुक्त किसान मोर्चा के देशव्यापी आह्वान पर झुंझुनू में भी किसानों ने संविधान दिवस पर जश्न मनाया और शहर में रैली निकाली। किसानों ने झुंझुनू सांसद नरेंद्र कीचड़ के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। राज्य सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल को विफल बताते हुए भारतीय जनता पार्टी ने झालावाड़ जिले में जिला स्तरीय विरोध प्रदर्शन किया। नीट पीजी काउंसलिंग में फिर से कोर्ट में 6 जनवरी की तारीख मिलने से अखिल भारत के रेजिडेंट डॉक्टर्स आक्रोशित हैं। अलवर के राजऋषि कॉलेज में शुक्रवार को बौद्धिक संपदा अधिकार पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर हुकुम सिंह ने किया। अलवर की प्रभारी मंत्री और महिला बाल विकास विभाग के मंत्री ममता भूपेश ने सर्किट हाउस परिसर में महिला बाल अधिकार विभाग की ओर से संचालित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। नशा मुक्ति अभियान को लेकर श्रीगंगानगर के सदर थाना क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नशा मुक्ति जन जागृति कार्यशाला का आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन पर अनारक्षित टिकट विंडो खोलने, पार्किंग की व्यवस्था करने समेत अन्य यात्री सुविधाओं की मांग को लेकर रेलवे स्टेशन अधीक्षक को केंद्रीय रेल मंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। श्रीगंगानगर में पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसे लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव जियाउर रहमान सूरतगढ़ पहुंचे, जहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। बांसवाड़ा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अंदेश्वर में कोरोना के प्रति जागरूकता के लिए विभिन्न आईईसी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। गांव के बनेठा उप तहसील मुख्यालय पर प्रशासन गांव के संघ शिविर का संभागीय आयुक्त वीना प्रधान ने निरीक्षण किया। इस दौरान विभिन्न विभागों के काउंटरों पर जाकर शिविर की प्रगति के बारे में उन्होंने जानकारी ली।
पानी की पाइपलाइन के दुरुस्तीकरण के काम के चलते शुक्रवार को दिन भर लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पाया। पाइपलाइन फटने से एक और जहां लाखों लीटर पानी व्यर्थ बह गया, वहीं कोटा समेत शहर की दर्जनों कॉलोनियों में जलापूर्ति ठप रही। धौलपुर में शहर के सदर थाना इलाके के सिंघावली गांव में करंट से एक महिला की मौत हो गई। अलवर में स्थानीय लोगों ने मनु मार्ग स्थित जलदाय विभाग के कार्यालय पहुंचकर पानी की समस्या से अवगत करवाया और अधिकारियों को अपनी समस्या बताई। जैसलमेर में 3 महीने से चल रहे दक्षिण शक्ति युद्धाभ्यास का आखिरकार समापन हो गया। दक्षिण कमान का युद्धाभ्यास सफलतापूर्वक संचालित किया गया, जिसका समापन हुआ। राज्य मंत्री राजेंद्र गुड्डा का एक और बयान सामने आया। राजेंद्र गुड्डा ने विधायक शिवकरण चौधरी पर तंज कसते हुए कहा कि महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं वे लोग अपनी गिरेबान में झांक कर देखें। सीकर में आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद मेघवाल ने संविधान दिवस के मौके पर केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। गोविंद मेघवाल ने केंद्र सरकार पर संविधान को खत्म करने के आरोप लगाए हैं। श्रीगंगानगर में पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रशासन ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। इसी को लेकर बीकानेर संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा ने सूरतगढ़ में बीएलओ की बैठक ली। देश में एक बार फिर से कोरोना पैर पसारने लगा। राजसमंद दौरे पर आए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के पर्सनल असिस्टेंट मनीष जोशी और फोटोग्राफर गौरव के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पोखरण में कैबिनेट मंत्री शालिम मोहम्मद ने ग्राम पंचायत एंका में प्रशासन गांव के संग अभियान शिविर का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। दौसा के महुआ विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुड्डा के स्वागत में जनसैलाब उमड़ पड़ा। विधायक हुड्डा स्विट्जरलैंड के दौरे से वापस लौटे हैं। प्रदेश की सरकार के जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय मंत्री बनने के बाद पहली बार बांसवाड़ा पहुंचे। यहां पर उनका कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आम लोगों की तरफ से जोरदार स्वागत किया गया। स्पेन के मैड्रिड में आईपीयू की 143वीं असेंबली में राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने भी शिरकत की है। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के पास यौन शोषण और दुर्व्यवहार से निपटने के कड़े उपाय हैं। चित्तौड़गढ़ में पश्चिमी रेलवे मुंबई के महाप्रबंधक आलोक कंसल ने कहा कि भारतीय रेल यात्रियों की सुविधाओं के विस्तार के साथ उनकी सुरक्षा व्यवस्था में सुधार करने को लेकर के भी विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। एसडीआरएफ की जयपुर की एक बटालियन टीम एक दिवसीय दौरे पर बूंदी पहुंची, जहां पर टीम ने स्कूल में छात्र छात्राओं को आपदा से बचने के उपाय बताएं और जागरूक किया। संविधान दिवस पर हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से जयपुर बेंच में संविधान के शासन में चुनौतियां और उसमें न्यायपालिका की प्रतिक्रिया विषय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजसमंद जिले के भीम तहसील मुख्यालय पर खेल मैदान पाटिया ग्राउंड में प्रशासन गांव के संग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विधायक सुदर्शन सिंह रावत ने 200 ग्रामीणों को पट्टे वितरित किए। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने 2 तस्करों को पकड़कर 12 ऊंटों को मुक्त करवाया। ऊंटों की भीलवाड़ा से बिहार तस्करी की जा रही थी। नागौर में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें सांसद हनुमान बेनीवाल ने शिरकत की, जहां पर उन्होंने कहा कि नागौर के विकास के लिए सभी मिलकर काम करें। चूरू के सुजानगढ़ नगर परिषद कार्यालय के बाहर चल रहा धरना 7वें दिन भी जारी रहा और मोहम्मद सुल्तान दैया की भूख हड़ताल 6ठे दिन जारी रही। अलवर जिले के तिजारा विधायक संदीप यादव के भतीजे की शादी में लग्न टीका समारोह में सचिन पायलट समेत कई दिग्गज नेता शिरकत करने पहुंचे। चूरू जिले के गांव रेबिया में दबंगों ने पंचायत चुनाव में प्रत्याशी को वोट नहीं देने की आपसी रंजिश के चलते एक दंपति की लाठी सरियों और डंडों से जमकर पिटाई की है। मारपीट में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है। करौली में शहर की सड़कों पर घूमते गोवंश की नासूर बन चुकी समस्या से अब लोगों को निजात मिलने की उम्मीद जगी है। अधिकारियों की सख्त हिदायतों के बाद नगर परिषद ने यहां पर आवारा जानवरों को पकड़ने के लिए अभियान की शुरुआत की है। धौलपुर में जल जीवन मिशन और जल संसाधन विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर अधिकारियों ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। श्रीगंगानगर में नशा मुक्ति अभियान को लेकर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नशा मुक्ति जन जागृति कार्यशाला का आयोजन किया गया। कोटा में कोरोना टीकाकरण विशेष अभियान के तहत शुक्रवार को 329 जगहों पर सेशन आयोजित किए गए, जहां पर 2839 लाभार्थियों को पहली और 13,820 को दूसरी डोज लगाई गई।
श्रीगंगानगर के राजकीय अंबेडकर महाविद्यालय में आयोजित आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मेहंदी रचाओ समेत विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। चित्र प्रदर्शनी को देखने के लिए भी विद्यार्थियों के साथ साथ शहरवासी पहुंचे। कोटा में मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए जिले में चल रहे डोर टू डोर सर्वे अभियान के तहत शुक्रवार को चिकित्सा विभाग की 760 टीमों ने 18,019 घरों पर दस्तक दी और सर्वे किया। इस दौरान घरों में लार्वा मिलने पर 26 मकान मालिकों को नोटिस जारी किए गए। चलिए खबरों में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।